प्रेगनेंसी के दौरान सांस का फूलना, देखिए महिलाओं के बीच एक बहुत कॉमन समस्या है, गर्भवती महिलाओं के बीच, कि मैम बार बार सांस फूलता है। अभी तो पहली तिमाही ही चल रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तीसरा महीना या दूसरा महीना ही है, मानो तीसरा महीना चल रहा है और आपका सांस फूल रहा है। क्या कारण हो सकता है? या आपकी दूसरी तिमाही है, मानो आपको 7वां महीना लगा है या 8वां महीना लगा है या 9वां महीना लगा है, तीसरी तिमाही आपकी शुरू हो गई है और आपको सांस फूल रहे हैं, तो कारण कुछ और हो सकते हैं। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के कारण अलग है, दूसरी के अलग है और तीसरी के अलग होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा महीना पहली तिमाही, चौथा, पाँचवा, छठा महीना दूसरी तिमाही, 7वां, 8वां और 9वां महीना तीसरी तिमाही। जब आप तीसरी तिमाही में पहुंच जाते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंच जाते हैं और आपका सांस फूलता है, तब कारण हो सकता है जो आपका यूट्रस है वो आपके डायफ्राम को पुश कर रहा है और आपको सांस फूल रही है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है तीसरी तिमाही में। बच्चे का भार बहुत ज़्यादा हो गया है पेट पर, आपको जो है काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो सांस फूल सकता है। तो तीसरी तिमाही के ये कारण है। उसके अलावा यदि आप एनीमिक हैं, आपके शरीर में खून की कमी है या न्यूट्रिशन की कमी है, तो सांस फूल सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की पहली तिमाही की। पहली तिमाही में जनरली महिलाओं का सांस फूलता है, तो कारण हो सकता है आपके हार्मोन्स में होने वाला बदलाव। ये जो आपके हार्मोन में होने वाला बदलाव है, ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, ये बॉडी के अंदर बहुत सारी जो है गड़बड़ी कॉज कर रहा है। हो सकता है सांस फूलने का भी यही कारण हो। तो हार्मोन्स बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं। आपका प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में ही बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, तो हो सकता है उस कारण से आपका सांस फूल रहा हो, या आपको पहले से कोई अस्थमा का प्रॉब्लम है या आपको कोई ट्यूबरक्लोसिस है, तो आपका सांस फूल सकता है। यदि आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही एनीमिक है, आपके शरीर में खून की कमी है, तो हर वक्त थकावट, थकान लगना, कमज़ोरी लगना, दिल में धड़कन बढ़ जाना, सांस का फूलना आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे बैठे बैठे भी सांस फूल रही है, कोई काम नहीं करा तब भी सांस फूल रही है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जनरली प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रेगनेंसी का बहुत हेल्दी फेज़ होता है, प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर। तीसरी और पहली तिमाही में बहुत ज़्यादा सांस फूलता है। तीसरी तिमाही में तो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, बच्चे का वज़न हो गया, माँ ने भी वेट गेन कर लिया है, कहीं आपको कोई थायराइड या बीपी का, शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको एनीमिया तो नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई डिज़ीज़ है, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर है, थायराइड है या डायबिटीज़ है, तो उसका ट्रीटमेंट करिए। यदि आपको लगता है आप एनीमिक है, तो एनीमिया का ट्रीटमेंट कराइए। यदि आपको लगता है आपको टीबी या अस्थमा है, आपकी पहले से दवाइयाँ चल रही हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए, गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और दवाइयों को कंटिन्यू करिए। प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ सेफ़ होती हैं उन्हें खाना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसा नहीं है कि सारा दिन काम ही कर रहे हैं, काम करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर काम करें, फिर थोड़ा सा रेस्ट करिए। देखिए, महिलाओं के अंदर ही ये सुपर पावर हो सकती है कि पेट में बच्चा भी है, बॉडी 2 टाइम फास्ट काम कर रही है और वो घर के भी सारे काम कर रही हैं, अपनी डे टू डे लाइफ के भी सारे काम कर रही हैं। तो बॉडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बॉडी ऑलरेडी 2 टाइम फास्ट काम कर रही है और बॉडी से आप उससे ज़्यादा काम लेंगे तो फिर देखिए गड़बड़ी तो होनी ही है। कोशिश करिए, रेस्ट करें, काम करें, नींद प्रॉपर लें, अच्छी डाइट लें, योगा मेडिटेशन करें। आपको हल्का फुल्का योगा और अपना जो है ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपको जो है ये सांस फूलने वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये चीज़ रूल आउट कराइए, कहीं आप एनीमिक तो नहीं, आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है, और यदि खून की कमी है भी तो खजूर, गाजर, गुड़, चुकंदर, पालक, इन चीज़ों का सेवन करिए। ये चीज़ें आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा को, फॉलिक एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद हैं। और यदि आप सप्लीमेंट्स का सहारा लेना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन 6 ग्राम रह गया है, 8 रह गया है या 10 है, तो फिर आप जो है सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच।